कक्षा 2 के विद्यार्थियों, आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया था, आपने उसे ध्यान से समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक में अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया होगा। बच्चों, इनको अच्छे से ध्यान से करना। पहले हमने जो आपका अभ्यास था उसमें मैंने पिछली क्लास में ये प्रश्न नंबर 1 करवा दिया था। नीचे दिए गए चित्रों को सही नाम से मिलाओ। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इसमें है आपका नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित नाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, हम अपने घर में खालिस्तान से रहते हैं। किससे रहते हैं? प्रेम से या घृणा से? तो इसमें है आपका प्रेम से। प्रेम पर आपको सही निशान लगाना है और यहाँ लिख देना है आपको प्रेम। दूसरा है आपका, भारत की राजधानी डैश है। इसमें दिल्ली है कि अमृतसर है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। आपको साथ साथ में ये जो खाली स्थान है इसमें दिल्ली लिखना भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी डैश है। कौन है? मोर या कोयल? मोर। आगे है 4 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पशु डैश है। राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर या बाघ? शेर। आगे है 5वां है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत डैश है। हिमालय या एल्प्स? तो आपका सही विकल्प है हिमालय। नंबर 6 है, डैश भारत की पवित्र नदी है। कौन सी है? गंगा या नील? तो गंगा है इसका ऑप्शन। बच्चों, आपने इसको ऐसे लिखना भी है इसमें और अपनी कॉपी में भी ये काम करना है। आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित संज्ञा शब्द लिखो। तो संज्ञा लिखनी है आपको। जैसे ये किसका चित्र है? कौवा। ठीक है। आगे है, ये किसका है? बंदर। ये क्या है? फूल है गुलाब का। ये क्या है आपका? गाय। ये है आपकी जलेबी। और फिर है ये किसकी चित्र है? किसका चित्र है ये? महात्मा गांधी का। ठीक है। आगे आपका प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक शब्दों को व, जातिवाचक शब्दों को ज एवं भाववाचक शब्दों को भ से दिखाएं। जैसे राजीव गांधी। राजीव गांधी तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, तो हम इसमें व लिख देंगे। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। आगे है लाल किला। तो ये क्या है? एक स्थान का नाम है, तो इसको हम, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक में ही आएगा। भालू क्या है? ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है। आगे है आपका फूल। फूल जो है आपका जातिवाचक में आएगा, इसमें हम ज लिखेंगे। ताजमहल क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ व लिख देंगे। पेड़ क्या है? ये जातिवाचक है, इसमें जा लिख देंगे। नेहरू। नेहरू के साथ देखो, ये एक मतलब ये अगर ये जवाहरलाल नेहरू की बात होती तो व्यक्तिवाचक होता। ठीक है। ये भी आपका व्यक्तिवाचक में ही काउंट हो जाएगा। खट्टा। खट्टा जो है एक भाव है जिसे हम महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है। ठीक है। गरीबी जो है एक भाववाचक है। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। स्टूडेंट्स, आगे बच्चों, आगे 5 प्रश्न जो है, नीचे दी गई कहानी को पढ़ो तथा संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। ठीक है।
अब हमने इसमें जो संज्ञा शब्द आएंगे उस पर हमने गोला लगाना है। एक मुर्गी थी, मुर्गी के ऊपर हमने मुर्गी संज्ञा है, इसको गोला लगा लिया। उसके 4 चूजे, चूजे भी संज्ञा है आपका। उनके नाम थे पिंकू, चिंटू, मिंटू और रिंकू। चारों बड़े प्यार से, प्यार भी आपकी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से रहते थे। एक दिन मुर्गी दाना, दाना भी आपकी संज्ञा है, ढूंढने निकली। चारों खुशी खुशी, ये खुशी खुशी भी आपका भाववाचक संज्ञा है। खेल रहे थे, अचानक रिंकू नाम का चूजा मौका देखकर दरवा, दरवा होता है जहाँ ये मुर्गे रहते हैं, से बाहर आ गया। वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। वह घूमते घूमते रास्ता भटक गया। वह अपने दरवे पर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ते में उसने एक काला मुर्गा, मुर्गा भी आपका संज्ञा मिला। काले मुर्गे ने उसे घर पहुंचाया। हमें अपने माता पिता, माता पिता भी संज्ञा है, को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ आपका पार्ट 3 संज्ञा कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक्सरसाइज भी हो गई है। आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक और नोटबुक में करनी है। धन्यवाद।